सूरत अल-फुरक़ान आयत 67। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश-शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो इज़ा अनफ़क़ू, जब वो खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, ना वो फजूल खर्ची करते हैं, वलम यक़्तुरू, और ना वो तंगी करते हैं, वकाना, और है बैना ज़ालिका, इसके दरमियान, क़वामा, एतदाल। अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे, उनकी खूबियाँ अल्लाह बता रहे हैं। बंदे, बंदगी यानी किसी की खिदमत, किसी की मोहब्बतों को, किसी की इनायतों को या किसी की वफ़ाओं को कबूल कर लेने के बाद उनका इजहार किया जाता है, उनकी कबूलियत। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके लिए जो काम कर रहे हो वो उसको कबूल करता है या नहीं करता। आप अपनी तरफ से खूब आपने एहतमाम किया, लेकिन उसके यहाँ जो क्राइटेरिया है आप उसको मीट कर पाए या नहीं कर पाए। असल ये है कि आप तो अपनी तरफ से कर गए, लेकिन उसने कबूल किया या ना किया। यहाँ जो चीज़ें कबूल हो रही हैं उनका आपको इजहार किया जा रहा है। ये कितनी ही बेहतरीन उसकी अनायत है कि हमें वो ज़ात बता रही हैं कि अगर ये खूबियाँ मेरे बंदों में होंगी तो मेरे लिए उनके लिए कबूलियत का ऐलान है। अब देखिए, अगर आपको अपने महबूब से कबूल होना है तो आपके अंदर ये वस्फ़ होने चाहिए, और ये उसकी मेहरबानी है कि हमें वो ज़ात बता रही है। वो ज़ात हमें बताए और हम इसको समझना, सुनना गवारा ही ना करें। जी, इसको क्या कहेंगे आप? इज़ इट ओके? ये ठीक है क्या? हरगिज़ नहीं ठीक। ये जुर्म है, ये बेअदबी है, ये बदबख्ती है। इससे बड़ी और बदबख्ती नहीं हो सकती। देखिए, अल्लाह के दिन इससे बड़ा कोई जालिम हो सकता है? नहीं हो सकता। जो मेरी आयतों से क्या करे, बेअतनाई करे, मेरी आयतों का इनकार करे, उनकी अहमियत से आगाह होना ही ना चाहे, वो बहुत जालिम है। और खुदारा इस जुल्म से अपने आप को बचा के रखे कि मेरे रब को कौन सी खूबियाँ कबूल हैं। और वो जो खूबियाँ कबूल हैं, अल्लाह ये बता रहे हैं कि मेरे जो बंदे होते हैं वो जब खर्च करते हैं तो बेजा नहीं करते, फजूल खर्च नहीं करते। वो ठीक मौके पर ठीक मिकदार में खर्च करते हैं। और क्या? वलम यक्तुर, और ना वो तंगी करते हैं, ना ही वो अपना हाथ इतना तंग कर लेते हैं, ना उनको इतनी माल से मोहब्बत होती है कि वो माल को खर्च करने से ही रुक जाएं। बल्कि क्या, इनके बीच की राह, जो एतदाल की राह है, वो इख्तियार करते हैं। अब देखें, नमाज के बाद देखें नमाज कितनी अहम है, आपकी ज़िंदगी का एक डायमेंशन चेंज कर देती है, आपको बहुत सारे खराफात से बचाती है, आपकी प्रोटेक्शन करती है, या अल्लाह से ताल्लुक़ और मोहब्बत का एक डेफिनेट एविडेंस से सबूत है। उसके बाद अगर कोई चीज़ का फ़ौरन तज़किरा अक्सर आता है तो वो है खर्च करने का तज़किरा आता है। अब वो खर्च करना आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है जिसकी हम परवाह नहीं करते। हम तो जमा करने के फ़िक्र में लगे होते हैं ना, इकट्ठा करने के फ़िक्र में लगे होते हैं, जबकि वो ज़ात कहती है खर्च करो, और खर्च किस अंदाज से करो। वो अंदाज़ और उसका वे आउट भी बताती है वो ज़ात कि कहाँ कैसे कितना खर्च करना है। अब ये खूबियाँ, ये आपकी देखें, आपने जो खर्च किया वो किस तरह किया। अब आप कहोगे जी जमा करेंगे तो खर्च करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं जो ये कहे मैं जमा करूँगा फिर खर्च करूँगा। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आपने खर्च करना है। देखें, आपका उसमें सबसे जो बड़ी आपके पास एक दौलत है जिसकी हम
پرواہ نہیں کرتے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے، وہ ہے آپ کا ٹائم، آپ کا وقت۔ اس طرح آپ کی آگہی، اس کے بعد آپ کے اندر جو فیلنگ، آپ کے جذبات، جو آپ کے احساسات ہیں، آپ کے اندر جو اللہ نے آپ کے اندر جو ایبیلٹیز رکھی ہیں، قابلیت، صلاحیتیں ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے خوب رکھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی قدر نہ کرے یا دوسرے اس کو اس حوالے سے دیکھیں نہ، لیکن رب کی ذات کو تو خوب خبر ہے نا کہ میرے بندے کے جو پوزیشن ہے وہ کتنی ہے۔ آپ جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی عنایات ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی ہوئی خوبیاں ہیں، ان کو کیا کریں؟ خرچ کریں، اور اس کی محبت میں خرچ کریں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں، اور اس کی مخلوق کی خیر خواہی میں خرچ کریں۔ اس میں آپ کا نام، آپ کی عزت، آپ کی وجاہت، آپ کی مشہوری یا تشہیر، اس کا ہرگز گمان تک نہ آئے۔ آپ نے اخلاص سے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خرچ کرنا ہے، ان صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، اور ان کا بیجا خرچ نہیں کرنا، نہ ہی ان کو روک کر رکھنا ہے۔ آپ جتنا خرچ کریں گے اللہ کی ذات آپ کو اور عطا کرے گی۔ اور اس کے مقابلے اس کے شیطان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور جو اللہ والوں کا راستہ ہے وہ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں۔